हाय एवरीवन। सो कॉग्निजेंट की 2025 की हायरिंग यहाँ पर आउट हो चुकी है एंड इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉग्निजेंट की ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है जिसमें 39 वीडियोस है। तो आप देख सकते हो लगभग जो पूरी प्रिपरेशन है ऑलरेडी हमने इस प्लेलिस्ट में डाल रखी है। इवन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि दीप मैंने यहाँ पर कॉग्निजेंट क्रैक करी थी, तो पूरा एक डिटेल पॉडकास्ट हमने डाल रखा है जो कि 29 मिनट्स का है। तो एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस और बिल्कुल बारीक डिटेल्स के साथ भी आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अभी आपकी हायरिंग आएगी तो और भी प्रिपरेशन की वीडियोस आएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बट जितनी अवेलेबल है वीडियोस वो इनफ है प्रिपरेशन के लिए। खासकर ये वाली वीडियो जैसे मैंने बताया, जिसने खुद ने कॉग्निजेंट जेंसी क्रैक किया हुआ है उसके साथ पूरा का पूरा पॉडकास्ट हमने शूट किया है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कॉग्निजेंट की तरफ से ऑन कैंपस की हायरिंग्स अनाउंस करी गई है फॉर जनवरी फरवरी। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका कॉलेज एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं कॉग्निजेंट हायरिंग 2025 जेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जस्ट अभी रिलीज हुआ है। सो स्टार्टिंग विद इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कैंपस हायरिंग 2025। यहाँ पर आपको तीन प्रोफाइल्स ऑफर करी जा रही है, विच इज जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो एंड जेंसी। अभी जो जेंसी की प्रोफाइल है ये सबसे छोटी प्रोफाइल होती है, इसमें 4 लाख रुपए का पे पैकेज होता है, विच इज फॉर PAT, ठीक है, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। देन आपका प्रोग्रामर एनालिस्ट, तो यहाँ पर प्रोफाइल्स आपकी होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर यहाँ पर आपको प्रोफाइल्स एलोकेट की जाती है। आपका असेसमेंट में जैसा परफॉर्मेंस होगा उस बेसिस पर आपको प्रोफाइल जाएगी। अगर सपोज आपका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है तो आपको जेंसी नेक्स्ट मिल जाएगा। अगर आपका मीडियोकर परफॉर्मेंस है, प्रो मिल जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा खास नहीं है तो आपको जेंसी मिल जाएगी। जेंसी का पैकेज 4 लाख है, इसका 5.4 है और इसका 6.7। ये यहाँ पर डिफरेंस है कि टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपका परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर जो कैटेगरी है वो ऑफर करी जाती है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2025, यहाँ आप एक तो 2025 बैच के स्टूडेंट होने चाहिए। बीटेक, एमई, एमटेक स्ट्रीम सच एज लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी आर एक्सक्लूडेड, ओके। दूसरा है स्टूडेंट शुड possess consistent academic record with minimum 60% in 10th 12th diploma UG and PG, rounding off 59.9 is not allowed। स्टूडेंट विद स्टैंडिंग एरियर्स आर नॉट एलिजिबल, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसका भी स्टैंडिंग एरियर है वो एलिजिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉग्निजेंट ऑफिस लोकेशन इन गिवन शिफ्ट टाइमिंग एंड टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी। ओपन टू इंडियन नेशनल्स, OCI PIOs हु आर करंटली रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें है, आप अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो वो स्पॉन्सर करी जाएगी, ठीक है। साथ साथ में आपको डिजिटल ऑनर्स प्रोग्राम भी देखने को मिल रहा है एंड किसी भी प्रकार का कोई सर्विस बॉन्ड यहाँ पर आप पे नहीं डाला जा रहा है। तो ये आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द हायरिंग प्रोसेस, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका स्क्रीनिंग राउंड होता है। तो स्क्रीनिंग में बेसिकली आपकी बेसिक चीजें चेक करी जाती हैं कि आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन राउंड होता है। कम्युनिकेशन राउंड अगर आप क्लियर करते हो तो आपका राउंड 2 ऑनलाइन है, विच इज एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड ऑल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन द हायरिंग कैटेगरी फॉर इंटरव्यू। सो इन दोनों असेसमेंट के बेसिस पर आपको जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो या जेंसी की प्रोफाइल के लिए कॉल किया जाता है। तो सीधी बात यह है कि सबसे पहले आप कम्युनिकेशन असेसमेंट देते हो। अगर कम्युनिकेशन असेसमेंट आपका क्लियर होता है तो आप एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट देते हो। क्या ये एलिमिनेशन राउंड है? तो ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट ये मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट है, ठीक है। मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट है, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप राउंड 2 नहीं दे पाओगे। इट इज मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट, ठीक है। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट, जब ये तीन आपके असेसमेंट हो जाते हैं, पहला कम्युनिकेशन होगा, इनके बेसिस पर अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपको यहाँ पर इन तीनों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको कॉल आता है। या तो आपको जेंसी नेक्स्ट का आएगा इंटरव्यू, या जेंसी प्रो का आएगा, या आपको जेंसी का आएगा, ठीक है। नाउ इसके आगे बढ़ते हुए लास्ट में अगर आप इसको क्लियर कर पाते हो यू विल गेट लेटर ऑफ इंटेंट। नाउ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट की। तो यहाँ पर लिखा है इट इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट टू बी एलिजिबल फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू। जैसा मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड और टेक्निकल तीनों आपको क्लियर करना पड़ेगा। इंटर्नशिप विल बी ऑफर टू सबसेट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द स्किल्स, बिजनेस डिमांड, परफॉर्मेंस एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवेलेबिलिटी। देखो जो स्टूडेंट्स होंगे सारे के सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस डिमांड यहाँ पर इंटर्नशिप्स भी ऑफर करी जाएंगी।
जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को जो है वो FT ऑफर किया जाए, जबकि सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड बिजनेस डिमांड्स यहाँ पर जो इंटर्नशिप है वो भी यहाँ पर ऑफर करी जाएगी, एंड अदर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑनबोर्डेड एज FT यानी कि फुल टाइम पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री। जैसे ही उनकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होती है उनको FT की पोजीशन दी जाएगी। आफ्टर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर जेएनसी नेक्स्ट will be scheduled for an advanced technical assessment and technical interview thereafter। अगर जेंसी नेक्स्ट की प्रोफाइल मिल रही है तो जेंसी नेक्स्ट के लिए यहाँ पर एक टेक्निकल असेसमेंट और होगा बीच में, ठीक है। सो ये यहाँ पर इन लोगों ने बताया हुआ है। Then important notes. So important notes for registration. Candidate to choose any two preferred skills cluster, cluster 1, cluster 2, cluster 3 for technical assessment at the time of registration. Cluster 1 में है आपका Java, ANSI, SQL, HTML, CSS, JavaScript. 85% question will be on Java and ANSI, SQL. Cluster 2 है आपका Python, ANSI, SQL, Cloud Fundamentals, 85% will be on Python and ANSI, SQL. Cluster 3 है C Sharp, ANSI, SQL, HTML, CSS, JavaScript, 85% will be on C Sharp and ANSI, SQL. अब इन तीन क्लस्टर्स में से आपको कोई दो क्लस्टर्स चुनने हैं, एंड ये आपको इसलिए चुनने हैं कि जो आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा वो इन तीन क्लस्टर में से किसी टॉपिक पर होगा। काइंडली नोट दैट द फाइनल डिसीजन ऑफ मैपिंग skill cluster for technical assessment is at the sole discretion of Cognizant. If you are selected, you are flexible to learn other skills areas during the training based on the business demand. अब यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो असेसमेंट के लिए स्किल क्लस्टर है ये आपको फाइनल क्या एलोकेट होगा, आप तो चूज कर दोगे अपने प्रेफर्ड, वो कॉग्निजेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज हो सकता है कि आपने दो अपने प्रेफर्ड क्लस्टर भरे, क्लस्टर 1 जावा, क्लस्टर 2 पाइथन। अब जावा या पाइथन में से आपको टेक्निकल असेसमेंट के लिए क्या मिलेगा, वो डिसीजन किसका है, कॉग्निजेंट का। वो आप नहीं डिसाइड करोगे, वो कॉग्निजेंट डिसाइड करेगा। एंड आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा टू लर्न और स्किल। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड डेट ऑफ बर्थ शुड एग्जैक्टली मैच द 10th मार्कशीट एंड पैन कार्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो पैन कार्ड जरूर अपडेट करा लेना, क्योंकि आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट और पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन बात करते हैं प्रोसेस की। पोस्ट स्क्रीनिंग द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव वेरियस असेसमेंट। काइंडली इंश्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल सिस्टम सेटअप्स बिफोर द असेसमेंट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग कम्युनिकेशन राउंड, आपका राउंड 1 है ऑनलाइन। फिर एप्टीट्यूड टेक्निकल, ये भी आपका ऑनलाइन। इफ क्लियर देन आप इस वाली प्रोफाइल में जाते हो, विच इज जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो और जेंसी। देन आपको लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू कर दिया जाता है। कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में जरा बात करते हैं। सो इट इज़ अ मैंडेटरी असेसमेंट, एंड अगर आप अपनी कैंडिडेचर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये असेसमेंट देना ही पड़ेगा। 58 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है, 3 सेक्शंस, रीडिंग एंड ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग यहाँ पर होने वाला है। कैंडिडेट्स विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम सुपरसेट विद द असेसमेंट लिंक। काइंडली इंश्योर द टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। वो आपको मेल्स में आपको मिल जाएंगे जैसे ही आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट आएगा। सो बेसिकली जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है 3 पार्ट्स में होता है, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीकिंग। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी शायद 4 से 5 वीडियोस अपलोडेड कर रखी हैं चैनल पर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको प्लेलिस्ट शो करी थी उसी प्लेलिस्ट में आपको अभी रीसेंट जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है इवन उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। ये देखो, एक्चुअल कॉग्निजेंट क्वेश्चन असेसमेंट पैटर्न एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका है एप्टीट्यूड असेसमेंट। तो एप्टीट्यूड असेसमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर 80 मिनट्स का टाइमिंग है, 2 सेक्शंस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एंड रीजनिंग के आपको सेक्शंस देखने को मिलेगा। कैंडिडेट विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम सुपरसेट विद द असेसमेंट लिंक। काइंडली एंश्योर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड बिलो, ठीक है। ओनली वन अटेम्प्ट इज अवेलेबल, देयरफॉर एंश्योर दैट योर सिस्टम इज equipped with working webcam and ensure it is fully charged forward throughout the assessment during the uninterrupted internet, ठीक है। सो क्वांट एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। टोटल 80 मिनट्स का टाइम होगा आपका, जिसमें आपको ये 2 चीजें सॉल्व करनी होंगी। देन है टेक्निकल असेसमेंट, एंड इसके लिए प्रीरिक्विजिट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन है। टेक का क्लस्टर 1 लिखा है, क्लस्टर 2 लिखा है, क्लस्टर 3 लिखा है। अब इसमें आपके 3 सेक्शंस होने वाले हैं, ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट्स की है। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 3 सेक्शंस हैं। तो क्लस्टर 1 में अगर बात करें तो जैसे आपका जावा पूछी जाएगी, जावा में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग, एरेज कलेक्शन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग विद डेट टाइम, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ANSI SQL databases में DDL, DML, DCL, TCL, understanding of their types, SQL operator, SQL function, clauses in SQL, सब queries, views, index and coding web UI में HTML, CSS, JavaScript आपको देखने को मिलेगी। क्लस्टर 2 में जैसे आपको यहाँ पर कोडिंग पाइथन देखने को मिल रही है, सेम चीजें यहाँ पर भी मेंशन है, सेम चीजें यहाँ पर भी मेंशन है, बाकी क्लाउड की चीजें मेंशन करी गई हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा अगर आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हो कि आपकी क्या चीजें मजबूत हैं और क्या कमजोर है। पहली बात तो
कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए आप एक दो कम्युनिकेशन असेसमेंट से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो एप्टीट्यूड में आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि अभी आपके पास है समय थोड़ा, लगभग आप बना सकते 15 दिन का समय है। तो 15 days आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्सो फॉर टेक्निकल, क्योंकि आपका टेक्निकल असेसमेंट भी साथ में होने वाला है। सो बेसिकली आपका, मैं आपको एक प्लान बता दूं तो बहुत सिंपल सा प्लान है। आपके पास टोटल 15 days है, राइट? इन 15 days में आपको कुछ नहीं करना। 15 days में अगर आप ये मान लो कि 20 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के, 20 क्वेश्चन टेक्निकल के, ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन से 15 दिन के हिसाब से आप सोच सकते हो टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे एप्टीट्यूड के, जिसमें आपका मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी। लेकिन ये आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और ये जो आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो ये आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। और 20 क्वेश्चन अगर आपने टॉपिक वाइज करे, 15 दिन में आपके 15 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, हर हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन, और अच्छे से समझते हुए कर रहे हैं। और ये 300 क्वेश्चन बहुत है क्रैक करने के लिए। एंड 20 क्वेश्चन अगर आप टेक्निकल के कर रहे हो डेली 15 दिन तक, ठीक है, तो ये भी आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड 300 क्वेश्चन आर गुड इनफ टू गो फॉर टेक्निकल। ज्यादा कुछ प्लान नहीं करना आपको, बस 20 क्वेश्चन अच्छे से एप्टीट्यूड के डेली के 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 20 क्वेश्चन टेक्निकल के 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये दोनों क्लियर हो गया आपका। देना आपका ये आएगा इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज के टाइम पे देखी जाएगी। अभी तो असेसमेंट एक सिंपल सा प्लान है, 20-20 क्वेश्चन के डेली आपको मारने हैं। फ्री रिसोर्सेज आपको काफी सारे अवेलेबल है, गूगल पे मिल जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई होप ये चीज भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।